और नाम वैसे सलीम अहमद है, लेकिन मैंने खुद ही वास्तविक को शॉर्ट करके वास्तविक लगाना शुरू कर दिया। सही। मैं एक आम आदमी हूँ, अपनी पढ़ाई मदरसे में की और जितनी हो सकता है तालीम हासिल की। उसके बाद मैं एथिस्ट बन गया। अच्छा। नास्तिक। सही। आप कुछ लोग मुझे एक्स मुस्लिम भी कहते हैं, मुल्हिद भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, जो जिसके दिल में आता है वो उस तरह से कर देता है। तो मैंने मेरी काफी डिबेट्स हो चुकी हैं, टीवी के ऊपर भी हो चुकी हैं, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह के जरिए भी काफी डिबेट हो चुकी हैं। तो मैंने अच्छे अच्छे आलिमों के साथ किए डिबेट। मेरी नजर में आप बहुत बेहतरीन, मतलब मैंने अभी कुछ ही समय पहले आपको देखना शुरू किया, तो मुझे बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी दिखाई दी कुरान और हदीस के मामले में। मैं जाकिर नाइक को भी आपके बाद में ले रहा हूँ, अब अगर अपनी तरफ से मैं सोच के बताऊं आपको। सही। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे आदमी से मैंने अपनी बात नहीं की तो फिर बेकार है। हो सकता है क्या पता आप कुछ ऐसी बात बता दे कि भाई मैं एथिज्म को छोड़ दूं वापस, और हो सकता है कि वापस इस्लाम में आ जाऊं। तो आप करेंगे मेरे साथ बातचीत? देखें, ये हर एक के साथ बातचीत नहीं किया जाता। अलबत्ता अगर कोई हमसे सवाल करे, हम हर एक के सवाल को वेलकम करते हैं, मगर ये एक आदमी बदतमीजी करे। लेकिन मुनाजरा उस शख्स से होता है जो देखें, जो अक्ल तो नहीं होती है ज़रात में, मैं तो नहीं कह सकता उनको अक्ल, लेकिन शबीह अक्ल होनी चाहिए उनको, या किसी भी फ़िरका जो देखें शिया मज़हब क्योंकि हक़ है, शिया मज़हब की हर बात सही है। इस बात को मुखालिफत बग़ैर जाने यानी अनजाने में कोई मुखालिफत करे तो वो है बेवकूफ़, यानी उसको पता ही नहीं इस मज़हब का, तो वह है बेवकूफ़, वो है अहमक आदमी, वो आकिल नहीं है। और जो इस मज़हब को जानता है फिर भी मुखालिफत करे, वो अक्लमंद आदमी नहीं है, क्योंकि आपको जब पता चल गया हक़ क्यों मुखालिफत कर रहा है। तो हमारा अर्ज़ यह है कि जो भी हमारे मुखालिफिन हैं, चाहे वो एथियस्ट हों, चाहे अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हों, वहाबी के उनके वो अक्ल के दायरे में नहीं आते, वो शबीह अक्ल हो सकते हैं, अक्ल नहीं हो सकते। तो अर्ज़ यह है कि हम वो सिर्फ उन ज़रा से गुफ्तगू करते हैं जो बात तो बिल्कुल पागल होते हैं ना, वो बदतमीज़ होते हैं, गाली देते हैं, उनसे वो एक सवाल एक मौजू और होती है, दूसरा कोई बात लेके आते हैं, तो उनसे हम गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन अगर कोई शख्स शबीह आकिल हो तो जी बिल्कुल उससे गुफ्तगू करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसके दलाइल को सुनेंगे, दलाइल देने के जवाब देंगे, ताकि उनको हम अगर कोई उसके दिल में शक रफ़ा किया जा सके। अगर वो नहीं होता तो कम से कम दूसरों को फ़ायदा पहुंचेगा, दूसरे जो सुनेंगे उसकी बातों को समझ लेंगे। ठीक है ना? तो अब आपका अकीदा क्या है? आप एथियस्ट हैं, यानी आप कहते हैं अल्लाह नहीं है, भगवान का, खुदा का वजूद नहीं है आपका? नहीं है, नहीं आपको पता है, यू नो दैट, आपको पता, आपके पास इल्म है, यकीन है कि अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, गॉड नहीं है। ठीक है जी सर, जी इसी मौजू पे गुफ्तगू करना चाहेंगे? जी जी इसी मौजू पे। ओके, कब करना चाहिए? और आप जो है हमारे हदीसों को तो आप मानेंगे नहीं अभी? तो हदीस की बारी नहीं आती ना, वो हदीस की बारी नहीं आती ना। जब गॉड की बात होती है, अल्लाह की बात होती है, सुप्रीम बीइंग की बात होती है, तो उसमें तो हदीस चलती नहीं है ना। हदीस तो इंसान का कलाम। नहीं, मुझे कुछ हदीस से भी साबित करना था, लेकिन ठीक है, वो पहले आपने क्लियर कर दिया, आप हदीस को लेंगे ही नहीं, तो मैं खाली लॉजिक के ऊपर ही बात कर लूंगा। आप वो तो वाज़ेह तौर पर एक शख्स जब कहता है कि अल्लाह का वजूद ही नहीं है, तो उसको हदीस लाने को, उसके वो जब वो कि बशर का कलाम है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं। अच्छा, अभी डिबेट स्टार्ट तो हुई नहीं है, तो मैं आपको एक चीज और थोड़ा बता देता हूँ जी। जैसे कि मैंने आपको देखा था, आपकी नॉलेज देखी थी, तो मैं एक टीवी शो है, इंटरनेशनल चैनल है, न्यूज नेशन, वहां पे मैं भी एक पैनल का हिस्सा हूँ, और वहाँ जो पाखंडी लोग होते हैं ना, जो मुजाविर वगैरह होते हैं और ऐसे पाखंड करते हैं, ताबीज गंडे वगैरह वगैरह इस टाइप के काम करते हैं, उनके खिलाफ हम जो है एक शो का हिस्सा है। तो वहाँ जब कोई इस्लामिक डिबेट होती है तो मुझे याद किया जाता है। जी। तो मेरे जहन में आपके बारे में आया कि अगर आपके जैसा शख्स वहां पे हो तो हो सकता है दुनिया में तब्दीली जल्दी आ जाए, क्योंकि आप
हम भी वही पाखंड कर खत्म करने की सोच रहे हैं। आप भी यहाँ एक तरह से यही काम कर रहे हैं। आप जो है मुसलमानों को सही इस्लाम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इस्लाम से हमारा इनकार नहीं है कि भाई ये सही है या नहीं है, इस चीज से नहीं। हमारा इनकार ये है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। अगर कोई साबित कर सकता है तो कर दे। तो फिर पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं। ये दो मुख्तलिफ मौजू है ना। आप कहते हैं अल्लाह का वजूद ही नहीं है। अब पहले तो यह बात करना होगा कि आपके पास क्या दलील है। उसका हम देखेंगे, दोनों तरफ लोग देखेंगे कि भाई ऐसी कोई दलील है कि अल्लाह का वजूद। अगर अल्लाह का वजूद नहीं है तो फिर लाजमी बात है उसका कोई किताब ही नहीं है। ठीक है ना। अगर एक चीज की, एक शय की वजूद ही नहीं है तो फिर उसका किताब कैसे हो सकता है। एक दफा अगर साबित हो गया कि नहीं आपके साथ मेरा क्लेम, आपके साथ मेरा जो क्लेम है वो मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या कुरान अल्लाह की किताब है? क्योंकि आप कुरान के चेंज कर दी सब्जेक्ट, तो आप नहीं भाई, आपके साथ मौजू हो ही नहीं हो सकता। मौजू आप देखिए, मैं वहां तक भी आऊंगा ना। लॉजिकल बात करेंगे ना। पहली बात यह है, लॉजिकल भी करेंगे, लेकिन नहीं प्लीज आप सुन लीजिए। प्लीज आप मुझे मेरी बात ना काटिए। ठीक है ना। जब आपका इद्दा यह है कि अल्लाह का वजूद ही नहीं है तो फिर यह सवाल ही गलत है कि उसका किताब, एक चीज का जो वजूद ही नहीं है तो ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि उसकी किताब है कि नहीं। ठीक है, तो मानते हैं ना कि वजूद है। भाई सुन लेना भाई, मानते हैं ना कि वजूद है। नहीं आप, ठीक है, पहले तो हम आपके इस क्लेम को अगर हमने साबित कर लिया कि आपका क्लेम बातिल है कि अल्लाह का वजूद नहीं है और हमारा अकीदा हक है कि अल्लाह का वजूद है, उसके बाद देखेंगे कि क्या ऐसा सुप्रीम बीइंग का उसका मैसेज इंसानियत के लिए, अपनी क्रिएशन के लिए, अपनी मखलूक के लिए उसका मैसेज, पैगाम, कम्युनिकेशन हो सकता है नहीं हो सकता। और वो अगर हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो फिर भाई बात कुरान की बारी नहीं आएगी। अगर नहीं हो सकता, उसका किताब नहीं हो सकता, उसका मैसेज नहीं हो सकता। भाई साहब देखें, शब्द नहीं भाई साहब, एक मिनट। आम आदमी छत को पहले नहीं बनाया जाता मेरे भाई, सुन लो, पहले मेरी बात को ना काटो ना। पहले अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, पहले छत को नहीं बनाते हैं। कोई बेवकूफ आएगा पहले घर छत को बनाएगा, पहले वो तहदाब से शुरू करेगा, फिर दीवार बनाएगा, फिर दीवार के बाद छत बनता है। पहली बात यह है कि हम आपसे, अगर आप पहली बात यह हम आपसे गुफ्तगू करेंगे ना, अल्लाह का आप कहते हैं वजूद है ही नहीं, आपके पास क्या दलील है? ठीक है ना, वो देखेंगे। अगर आपके पास दलील नहीं है तो आप फिर बारी आएगी कि अल्लाह का वजूद, आप जो आप साबित नहीं कर उसका वजूद नहीं है, हम साबित करेंगे कि उसका वजूद है। ठीक है ना, उस दूसरा मुनाजरा होगा। उसके बाद उसका क्या कम्युनिकेशन, ऐसे सुप्रीम बीइंग का कम्युनिकेशन अपने क्रिएशन के साथ हो सकता है ना, नहीं हो सकता, ये है। उसके बाद ये ऐसा मुमकिन है, उसके बाद कुरान की बारी आती है ना। दीवार से पहले छत नहीं बनाया जाता भाई। ठीक है ना, पहले ये सब बातें साबित करनी होंगी, उसके बाद कुरान की बारी आएगी। ओके, अब मैं बोलूं? बोलें। देखिए, ऐसी डिबेट सैकड़ों हो रखी है मेरे साथ में, और बहुत अच्छे लोगों से भी हो रखी है, जो अच्छे समझदार लोग हैं उनसे भी हो रखी है, और बहुत मूर्खों से भी हो रखी है। सही। जो बहुत ही जाहिल लोग होते हैं। सही। आपके पास में स्पेशल इसलिए आया हूं कि आप ध्यान नहीं दे रहे कि मैंने आपको ये भी इनवाइट वहां के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट ही की है कि ये एक अच्छा काम है टीवी चैनल के लिए। तो जब भी किए जब मुझे पता चल गया कि ये आदमी कुरान का बहुत अच्छा जानकार है, कुरान के बहुत ज्यादा नजदीक है ना। देखें टीवी स्टेशन, तो अगर मैं आपसे बात करने आऊंगा, जी सर, बात करें, आप अपनी बात बोलिए, अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ, मैं आपके पास, मेरा आने का मकसद ये है कि मैं आपसे कुरान पे जो है अल्लाह के बारे में पूछूं कि भाई क्या अल्लाह की किताब है कुरान। स्पेशल तो मेरा यही है। बाकी मैं लॉजिकों के ऊपर भी बात करूंगा आपसे, खुला टाइम देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं जी। नहीं, मैं नहीं कहा, मैं आपको वेलकम करता हूँ, और आपके साथ बात करने से मैं इबा नहीं करता, परहेज नहीं करता। मैं आपको वेलकम करता हूँ, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन हर गुफ्तगू का देखें, वो एक मंतकी लॉजिकल एक सीक्वेंस होता है कि अगर वो पहली वाली बात सही हो तो उसके बाद जो उस पर जो मुतरत्तिब उसका जो नतीजा बनता है फिर उस पर गुफ्तगू किया जाता है। अगर पहले वाला जुमला ही गलत है तो बाद वाला जुमला जो उसका नतीजा है उस पर गुफ्तगू करना बेवकूफ़ी है। तो कुरान के मुतालिक मेरा अर्ज़, मैंने आपको जवाब दिया कुरान के मुतालिक, तो उसका नतीजा बाद में आता है। एथियस्ट के साथ कुरान पर बात करना एक फजूल है। वो जो कहता है अल्लाह का वजूद है ही नहीं है, जब है ही नहीं है तो उसका किताब हो, ये तो फिर उसका किताब हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उससे आप नहीं पूछ सकते कि अगर ये अल्लाह का किताब हो तो उसके क्या खवास होने चाहिए।
क्योंकि वो अल्लाह को मानता ही नहीं है। तो अर्ज यह है कि पहले आपसे गुफ्तगू होगी अल्लाह के वजूद पर, ठीक है ना, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आप जो कहते हैं ना कि टीवी स्टेशन पे आ जाएं, तो मेरा यह है कि ये गुफ्तगू ये चीज़ें जो है ना, ये 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट में ये समराइज नहीं हो सकती। टीवी लोगों का ये होता है, टीवी में वो बाप को 15-20 मिनट दे देते हैं, 2 आदमी स्कोर कर लें जो स्कोर करना है, उन्होंने अपने व्यूअर्स बनाने हैं, उनको इससे काम नहीं है, उनसे काम नहीं है कि वो पॉइंट साबित हो गया नहीं हो गया। जो भाई जो अच्छा सा एक नुक्ता मार देना, सामने वाला लोग उसको पसंद करें, चाहे वो सही है या नहीं है, उससे उसका मतलब साबित होता है या नहीं होता लॉजिकली, तो वो भाई टीवी स्टेशन वालों को यही पसंद होती है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये डिस्कशंस, आपको खुद अगर तजुर्बा है तो आपको पता होगा कि ये 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर 1 घंटे में नहीं हो सकती। इसके लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि टीवी स्टेशन इस बात पे राजी होते हैं कि इतना टाइम किसी को दे दें। सही है, सही कह रहा हूँ। नहीं, वो 40 मिनट से बड़ी तो वीडियो ही नहीं होती वहाँ पे। हाँ, तो वो बेकार है। 40 मिनट में तो वो तो उसमें से एडवर्टाइजमेंट भी होता है ना अंदर। 40 मिनट 20 मिनट, इंडिया में तो 20 मिनट, इंडिया पाकिस्तान में 40 में से 20 मिनट ऐड होते हैं, उसमें इश्तिहारात होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से 10 मिनट मुझे मिलेंगे, 10 मिनट में मैं खुदा को साबित करूं, 10 मिनट में आप साबित करें कि खुदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये गुफ्तगू ना अधूरा रह जाए। 10 मिनट में तो आदमी अपनी बात ही नहीं कर पाता सही से। लेकिन हम लोग तो छोटे-छोटे पॉइंट मार देते हैं। आपका कोई चैनल है, हम आपके चैनल पे आने पे तैयार है, आप हमारे चैनल पे तशरीफ लाएं, आप आपको वेलकम करते हैं। जब चाहें तो इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी, ठीक है ना, जब चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपको मैं तो पहले इनवाइट करता हूँ आपको। ठीक है भाई, बिल्कुल, हम हमेशा कबूल करते हैं भाई, हमने किसी को रद्द नहीं किया। जी, स्टार्ट करें फिर? अभी स्टार्ट करना है? अभी मुनाज़रा आपकी मर्जी, जब आप कहें, जब आप। अच्छा, नहीं अभी मुनाज़रा करना तो याद करके तो आए नहीं है। क्या हिसाब किताब है भाई कलंदर भाई? वो उससे ताना हमारा तय था चांडियों साहब से, मौलवी साहब आ रहे हैं चांडियों, उनसे मुनाज़रा करता है। वो आया हुआ है, वो बैठा हुआ है। हाँ, वो आए हुए हैं। एक आदमी से पहले से हमारा कोऑर्डिनेशन है, उनसे वादा है कि इस हफ्ते उनसे मुनाज़रा होगा, ठीक है। तो आप तो आपसे जो मुनाज़रा होगा ना, आप बराए मेहरबानी हमारे ऑपरेटर साहब से, कलंदर भाई से, इन लोगों से आप और कर दें, स्केड्यूल कर दें उसका टाइम, जो ये लोग सेट करें वो मुझे मंजूर है। सही है। हाँ, वो दूसरा आगा जाना, उसका चांडियों का थोड़ा लाइटिंग का मसला है, उससे पहले एक मौलवी आया है, उसके साथ बात करने, अब्दुल अली नाम है, उसको भी उठाना है। सही से अब्दुल अली। सही है सलीम भाई, समझ आई ना बात? जो भी मेरे समझ आया, पसंद है आपको? सही है ना? जी जी। फिर आप इन लोगों के साथ बात करें, तय करें वक्त कब, जमान कब होगा, वक्त कब होगा मुनाज़रे का, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। सही है जी। आपके चैनल पे या मेरे चैनल पे? अरे आपके चैनल पे आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आपकी मर्जी। दोनों पे लाइव चलेगा, दोनों पे चलेगा। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह आपको थैंक यू। क्या कुछ टाइम तो बहुत अच्छा। हाँ, टाइम आप बना दें उनसे, कलंदर भाई से, और टाइम बता देंगे आपको, बता देंगे आप बाद में बात कर लेना उनसे। ठीक है, कर लें। थैंक यू सर।